सम्मान का भूखा है, पशु पक्षी जीव जंतु सबको सम्मान चाहिए। और उसमें अगर सम्मान ये हो कि कोई आपको गुरु माने तो इससे बड़ा सम्मान क्या, और बदले में पैसा भी मिले, वाह क्या बात है, हर तरफ से लाभ ही लाभ। तो कहा कि भैया कि प्रिपरेशन करना जरूरी है और प्रिपरेशन करने के लिए समयबद्ध है। समय ये है कि भाई फरवरी से आपके एग्जाम की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं और लगभग मई जून तक जबरदस्त आपके 5-6 पेपर देखने को और नवंबर दिसंबर तक रेलवे की भर्ती देखने को आपको मिलेगी। तो जबरदस्त आपको प्रारूप आपके सामने आने वाला है। अब आप मान चलिए कि रेलवे में कम से कम 50-60 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं, तो कंपटीशन हर जगह, कंपटीशन की कमी कहीं नहीं है। टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का फॉर्म पड़ चुका है और इसके हम लोग बात करें तो इसका पेपर आपका अप्रैल महीने में सुनिश्चित है। अप्रैल महीने में आपका पेपर होने वाला है। अब मुद्दा यह है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें, तो 3 पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। पहला पॉइंट ये है, पहले तो आपका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। ठीक, पहला आप अपना पूरा निर्णय जो है आपका, वह निर्णय आपका परफेक्ट होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए कि भैया मुझे तैयारी करना है। जिस दिन आपने अपने निर्णय को निश्चित कर लिया उस दिन आपकी तैयारी का 40% हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। पहले आप ये तो निश्चित कर लीजिए कि मुझे सच में इसकी तैयारी करना है। देखिए, टीचिंग परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, सबको लगता बड़ा हल्का है, नहीं। प्राइमरी की परीक्षा पास करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। 14 सब्जेक्ट का पेपर होता भाई। जूनियर की परीक्षा पास करना अपने आप में ही एक टफेस्ट सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है हलवा, हलवा है नहीं। ठीक, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि हर एक काम करके आप टीचिंग परीक्षा को बहुत आसानी से कर लेंगे तो ये बहुत आसान होने वाला नहीं है। आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा पाएंगे। तो पहली चीज, आपका निर्णय बहुत दृढ़ होना चाहिए, बहुत सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई आपको ये करना है। सुदृढ़ और सुनिश्चित होना चाहिए कि भैया हमें हर हाल में ये प्रिपरेशन नहीं करनी बल्कि जॉब छीन करके लानी है। क्योंकि यहाँ पे मैटर वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक से लोग ऐसे हैं जिनको पूरी एनसीईआरटी रटी पड़ी है, पूरी साइड बुकें रटी पड़ी हैं, सभी प्रैक्टिस पेपर रटे पड़े हैं, उसके बावजूद उनके सिलेक्शन नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए, जिनके पास इतनी प्रिपरेशन हो उनका खुद का सिलेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मैटर है गड़बड़। और कुछ ऐसे नवजुवक हैं, नए बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत अच्छी है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, पेपर सॉल्व करने की मेथड बहुत अच्छे हैं, वो आज जॉब में है। तो कंडीशन यहाँ पे कंडीशन बेस्ड ये नहीं है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना पढ़ के रखा है, ये नहीं है। कंडीशन ये है कि आप कितना बेहतरीन अपने पेपर पे फोकस कर पाते हैं। और फोकस करने का पहला निर्णय शुरू होता है आपके अपने निर्णय से। हमें टीचिंग एग्जाम की परीक्षा हर हाल में देनी है, सिर्फ देनी नहीं बल्कि सिलेक्शन लाना। पहला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है, इसके लिए अगर शिक्षक बनना है तो किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं एज ए यूट्यूबर या एज ए आपका दोस्त मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप सब जान ही रहे हैं। मैं एज ए ट्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होकर के इकलौता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का व्यक्ति हूं जो मैं खुल के कहता हूं कि अगर आपको शिक्षक बनना है, कोई और नहीं कहेगा भाई, वो कहेंगे हमारा बैच खरीदिए, हमारे बैच से पढ़िए, हमारे नोट्स पढ़िए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरा बैच पढ़िए, आपके साथ मैं प्रिपरेशन में सहायता कर रहा हूं। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं, नहीं। हम आपके साथ मिल करके उस प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं। हम आपकी प्रिपरेशन करवा पाएंगे, आपकी भी वही डिग्री, हमारी भी वही डिग्री, हम आपके इक्विवेलेंट हैं। हम कैसे प्रिपरेशन आपकी करवा सकते हैं? मैटर ये है कि जो प्रिपरेशन करवाने वाले हैं उनसे पूछो भाई तुम पास किए हो? तो मुद्दा तो वही है कि प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, हम आपके साथ पढ़े। मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं भाई, मैं नहीं पास किया हूं, लेकिन मैं आपके साथ पढ़ाई कर रहा हूं। कुछ चीजें आप बता दीजिए, कुछ चीजें मैं बता देता हूं, बस माध्यम है जुड़ने का, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो सबसे पहले आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, आप सही सुने, किताब पढ़नी कैसे होगा, पढ़नी पड़ेगी। पहला आपका सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने, अगर आपको सच में शिक्षक बनना है, आपने ठान रखा है, तो आप किताब से प्यार कर लीजिए। किताब कौन सी है आपकी, कौन सी मोहब्बत करना किससे, सबसे ज्यादा मोहब्बत तो इनसे कर लो। ये ऐसी मोहब्बत की घड़ी है जो सबसे मोहब्बत करती हैं, और ये इनसे जो मोहब्बत करता, मतलब ये समझ लीजिए छोटे बेसिक एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक ये सबके साथ हैं। चपरासी का पेपर देने जा रहे हैं, अगर कोई सेंट्रल का पेपर होता, चपरासी का पेपर देने जाता, कहते भैया एनसीईआरटी पढ़ के आओ। आईएएस पेपर देने जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ के, मतलब चपरासी से लेकर के आईएएस तक सब जगह काम कर रही है। और शिक्षक का पेपर देने जा रहे हैं, सिलेबस देखिए, केबीएस का पूरा 11th 12th का पूरा चैप्टर्स वही है, पूरी टॉपिक वही है।
11th 12th का पेपर देने जा रहे हैं, शिक्षक का पेपर देने जा रहे हैं, भैया एनसीईआरटी पढ़ के आओ। नीट का पेपर देने एनसीईआरटी, बीटेक का पेपर एनसीईआरटी, ठीक, आईआईटी एनसीईआरटी। ये टॉप मोस्ट वैकेंसी और लोअर चपरासी की दोनों के रेंज में ये कहीं है, सबको संतुष्ट कर रखी है। इनसे संतुष्टि आपको लेनी होगी। लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ रटी रटाई लाइन नहीं चाहिए, आप एक चींटी नहीं है, चींटी की तरह लाइन बना चल रहे हैं, भीड़ नहीं है, भीड़ से हटना पड़ेगा। और जब भीड़ से हटेंगे तो आपको क्या चाहिए, इसकी साइड किताबें चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ और किताबें चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से मैच करती। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए कहीं बायोलॉजी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, पहले तो एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ डालिए। दूसरे नंबर पे आपकी उससे रिलेटेड किताब, बात तो याद करिए कि पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटी मार्केट से नहीं मिल रही तो आप जाइए, यूआरएल डालिए प्लेलिस्ट पे, वहां डालिए एनसीईआरटी बुक नर्सरी टू 12th, बहुत से बुक आ जाएंगी, उसमें से कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही एमबी के नहीं, 2-2 4-4 एमबी के, मेरा नहीं भाई, वो ऑफिशियली है कहीं, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सभी किताबें मिल जाएंगी, आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उस सब्जेक्ट की किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ डालिए। कोशिश करिए मार्केट से परचेज करिए, मोबाइल से पढ़ने से अच्छा है आप किताबों से पढ़िए, ज्यादा उचित होगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, निर्णय सुनिश्चित कर लिया, किताब का सिलेक्शन कर लिया, अब मैटर आया पढ़ाई की। इसके लिए दो चीजें, एक तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको यानी प्रत्येक दिन आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्योंकि कल का पढ़ा आज भूल जाएगा, कल का पढ़ा आज भूल जाएगा, कल वाला रिवाइज करिए, आज वाला पढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरा जो है आपको काम क्या करना होगा, हो सके तो 60 नोट बनाने होंगे, 60 नोट्स बनाने हो ताकि आप लास्ट में रिवीजन कर लें। वो पर्ची बनती है ना आजकल, छोटे छोटे बच्चे पर्ची बनाते हैं, 11th 12th देखोगे छोटे छोटे कार्ड, तो वो कार्ड अगर आप बना सकते हैं तो कार्ड बनाइए। कार्ड बनाने के लिए कुछ करना नहीं, कॉपी पे लिखिए, आप यहाँ बैठ डिजाइन मत सजाने बैठिए, कॉपी लीजिए, उस कॉपी के ऊपर अपना लिखिए और काट करके उस कार्ड को रख लीजिए। 60 टिक बनाइए, 60 टिक छोटी छोटी चाहिए। मैं एग्जाम का जैसे बायोलॉजी वालों के लिए मैं बूस्टर डोज देता हूँ, बूस्टर डोज में उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन होता है जो उससे रिलेटेड, जैसे आरक्यू का मैंने दिया था तो उसमें से हर बार प्रश्न मिल जाता है, मैंने रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का दिया था, हर बार 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं, मैंने आपको जो है उसका क्या नाम है लार्वा का दिया था, 1-2 प्रश्न हर बार मिल जाते हैं, हमने इवोल्यूशन सीरीज का दिया था, ठीक है, उसमें से 1-2 प्रश्न हर बार मिल जाते हैं। तो ये 10-20 ऐसे हमने बूस्टर डोज बना रखे हैं जिसमें से 1-2 प्रश्न हर बार आते हैं। जो आप कार्ड बनाएंगे उस कार्ड में ऐसे ऐसे प्रश्न को लिखिए जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो वो आपको ये 60 नोट बनाना है और प्रत्येक दिन इसे रिवाइज करना है। फोर्थ, पहले निर्णय सुनिश्चित कर लिए, शिक्षक बनने के लिए किताब पढ़ना शुरू कर दिए, प्रत्येक दिन पढ़ना है। और ये अब आती ही बात कि अगर जो लोग ऐसे हैं जो कहीं ऑफिशियल जॉब में हैं या कॉर्पोरेट में हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग ट्यूशन इत्यादि चलाते हैं, या घर पे गृहिणी हैं या ऑफिस जा रही हैं, तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आप ले आइए इसका PYQ। किसको लेके आते हैं? एक अलग से, इसका नाम क्या है, PYQ की किताबें मार्केट में अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की, किसी भी पब्लिकेशन का ले आइए। डेली शाम का, अच्छा उस किताबों में एक खास बात होती है, उनमें यहाँ पे प्रश्न होते हैं और उसके व्याख्या दी होती है। उन व्याख्याओं को जिन्होंने पढ़ाई कुछ दिन से छोड़ रखी उनके लिए बात कर रहे हैं, उन व्याख्याओं को पहले पढ़िए, उन व्याख्याओं को नोट बनाइए, उन व्याख्याओं को 2 बार 3 बार पढ़िए, पहले पढ़ डालिए उस किताब को 2-3-4 बार पढ़ डालिए। जब पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, ये बात सच है, याद करना भी नहीं है, उसे पढ़िए खाली। 1 बार पढ़ लिए कोई बात नहीं, 2 बार पढ़िए कोई बात नहीं, 3 बार पढ़िए कोई बात नहीं। जब 4th टाइम 5th टाइम आप पढ़ना जाएंगे तो वो आपको प्रश्न, यार ये तो मुझे आता है, तो धीरे धीरे उत्साह बढ़ेगा। फिर उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए तो उसमें से छोटे छोटे प्रश्न मिल जाएंगे। मैं 20 बार बताया हूं कि आपका पेपर R² फार्मूला पर ही आता है, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने बहुत से प्रश्नों को दिखाया आपको प्रैक्टिस कराते हुए। तो ये करने से अच्छा, अब बात ये है कि ये भैया 70% होता है और इससे आपका सिलेक्शन होना नहीं है। इतना करने के बाद तब फिर आप किसमें, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके पास समय की कमी है, उनके लिए जिनके पास समय है वो ये सभी काम करें, एनसीईआरटी पढ़ें, किताब पढ़ें, नोट्स बनाएं, 60 नोट बनाएं, कार्ड बनाएं, और हो सके तो अपने जो भी फ्रेंड हैं उन तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो भी उसे पढ़ सके। विद्या बांटने से बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए जिनको जरूरत है, उससे उनको लाभ होगा। ठीक है,
तो आर स्क्वायर फार्मूले पे काम करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। इससे आसान कोई मेथड है नहीं आपके पास। हाँ, अब मैं कहिए उस असली बात पे आ जाऊं, जिसे व्यापारीकरण कहते हैं। शिक्षक को के व्यापारीकरण कहना मुझे बहुत अच्छा नहीं। मैं कह दूं भाई देखिए, आप मेरे साथ जुड़िए, आप सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ त्याग दीजिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वही बाबाओं की बात है, जैसे बाबा लोग कहते हैं ना कि मोह माया का त्याग करो, सब धन हमें दो। ये ऐसी कोई बात नहीं। आप सबको छोड़ दो, मेरे पे निर्भर हो जाओ, मैं तुम्हें टीचर बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। जब बात एकदम जेन्युइन है कि आपको पढ़ना है, तो आपको ये काम खुद करने पड़ेंगे। आपको शिक्षक बनना, आपको कलम उठानी पड़ेगी, आपको कॉपी उठानी पड़ेगी, आपको किताब उठानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपकी सिलेक्शन करा सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मदद में जैसे एक कार्ड्स हैं, मैंने बताया ना, मैं बूस्टर डोज बनाया हूं, मैं एग्जाम पॉइंट्स बनाया हूं, ठीक है। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली मैं एक सब्जेक्ट की बात पे आ गया, अभी तक सबकी कॉमन बात चल रही थी। मैंने बूस्टर डोज बनाया, सबके लिए फ्री में दे रहा हूं। मैंने एग्जाम पॉइंट बनाया, सबको फ्री में दे रहा हूं। पहले मैं पेड में दिया था जब टाइपिंग वाला लड़का हमारे पास था, उसके बाद मैं इसको फ्री कर दिया हूं सब कुछ, ठीक। उसके बाद जो है आपका ये क्या नाम है, ये तो हो गए। कार्ड्स बनाता हूँ, हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं वो भी मैं फ्री में देता हूँ। तो ये सभी चीजें जब कब मिलेंगे आपको, जब हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। इस पे मैं आपको देता रहता हूँ। अभी इस बैच में कुछ नहीं भेजा गया, इस पे व्हाट्सएप करके आप जुड़िए, आपको सब कुछ भेजा जाएगा। ये एनसीईआरटी पॉइंट्स, हाँ एनसीईआरटी पॉइंट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर मैं आपको करवाता हूँ, सब कुछ निःशुल्क है। आप जुड़िए, हिंदी में भी करवाता हूँ, इंग्लिश में करवाता हूँ, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स है, ना कि औषधि है। ये पैसिव इम्यूनिटी है भाई। जैसे आपको बुखार होता है ना, पैरासीटामोल खा लिए ठीक हो गया, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ना बढ़ी, इंटरनल क्षमता थोड़ी ना बढ़ी। इंटरनल क्षमता कब बढ़ेगी, जब आप किताब खुद पढ़ेंगे, और जब आपको लाभ मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप उस बात को पढ़े होंगे, जाने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि भाई बायोलॉजी किस में, मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे हमने एनसीईआरटी को ही है, हमने कहा एनसीईआरटी होता है, मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये सही थोड़ी ना है। इसके लिए आपने क्या कहा भाई, आपने कमेंट किया अरे सर आपने गलत कर दिया था, वहां पे ईआरटी होना चाहिए, तो बातें सही हो गई ना। ये होता है गुड कम्युनिकेशन। लेकिन हमने कहा एनसीईआरटी, ठीक। अब आपने इसमें कहा अरे इसको तो आता ही नहीं, ये इसको कोई मतलब नहीं, तो ये हुआ बैड। आपके माइंड में नेगेटिव चीजें भर रही हैं। लेकिन जब आपने कहा नहीं, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने उसे पढ़ा था, आपके पास टैलेंट है, आपके पास ज्ञान है। आपने कहा भाई इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी व्याख्या ये होती। जब इस तरह का कम्युनिकेशन एक ट्यूटर और एक जो है स्टूडेंट के बीच में बनेगा, तो चीजें बेहतरीन निकल के आएंगी, समाज को बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं जो टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सब किताब उठाएं, वो सब पढ़ें, और जहां आपको डाउट लगे कि नहीं इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, आप दिल खोल करके मैसेज करें, आपका सबका स्वागत है। और अगर हमें लगेगा कि नहीं इसका जवाब सही है, गलत है, तो मैं उस प्रश्न को जरूर शामिल करूंगा और अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर फला व्यक्ति फला जगह से बताए थे, उन्होंने ऐसा कहा, और आपका थैंक्स भी चैनल की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि गुड कमेंट होने चाहिए, ठीक। अगर बैड आप करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, दोनों बात है। मैं भाई सीधे सीधे चलता हूं, मैं उसे घुमा फिरा के नहीं। तो दोनों मैटर पे आप तैयार रहिए, मन से पढ़िए। अभी वक्त इतना भी बुरा नहीं आया, समय भी आपके पास है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो बात मैं बनाने के लिए वीडियो लेके आया, मैं आप तक समझा पाया हूं। मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी सारी चीजों को बताया, समय कम लिया हूं, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।